आप सभी को, आप देख रहे ताराचंद क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि भाई एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भाई बीपीएससी 142 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए और जो मुझे लगता था कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि यही आएंगे, बस ये इम्पोर्टेंट है कि आ सकते हैं। ठीक है ना। और ऐसी भतेरी वीडियो यूट्यूब पे भी है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा अब थर्ड ईयर में आ चुका है उन सबको एक बात मालूम हो गई है कि भाई कितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो, लेकिन जो बुक का हमें एग्ज़ाम देना है एटलीस्ट उसे वन टाइम हम रीड ज़रूर कर लें। ठीक है, या उसको कम से कम देख तो लें कि क्या है कैसा है, तो एक अंदाज़ा लग जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आने वाले हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे जो भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पड़ी है वो सब आपको देखने में आसानी भी होगी। ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि भाई ये जो क्वेश्चंस है यही पढ़ लो, यही से पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 20 क्वेश्चन लिख के रख दो, उसमें से 2-3 तो फंस ही जाते हैं, तो ऐसा हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन पूरा पेपर आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर करा करें, बुक को एटलीस्ट वन टाइम पढ़ा करें। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो मैं आपको भेज दूंगा, आप डाल देना बीपीएससी 142 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसकी पीडीएफ लेके अच्छे से तैयार कर लेना बुक से। चलो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति क्या है, इसकी विशेषता बताइए और उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि डायरेक्ट ये पूरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। हो सकता है ये पूछ ले कि भारत की विदेश नीति क्या है। ठीक है ना, और भारतीय संस्थाएं एवं तंत्र की भूमिका क्या होती है नीति निर्माण में। ऐसे भी क्वेश्चन क्या है बन सकता है। ठीक है, तो आपको ये जो टॉपिक्स है ना, अच्छे भारतीय विदेश नीति क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, आदर्श क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने प्ले लिस्ट में वीडियो बना रखी है, उसको देख सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही आएगा, वो टुकड़ों में भी पूछ सकता है। तो कुछ टॉपिक हैं उनको अच्छे से तैयार रखना। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, भारत व विदेशी देशों के साथ भारतीय विदेश नीति कैसी है। कहने का मतलब इसमें ये है कि भारत और अमेरिका या चीन या रूस के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, भारत की विदेश नीति क्या है। जिसमें से मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है, एक तो चीन का पूछ सकते हैं और या फिर रूस का पूछ सकते हैं। ये मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं कि रूस और चीन का पूछ सकते हैं। ठीक है, अमेरिका का शायद व्यापार के साथ पूछें या फिर परमाणु शक्ति के साथ। ओके, चलो अगला है इसी में क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी यूएनओ के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और भारत की दक्षिण एशिया नीति यानी पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, जिसमें टॉप पे आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से कनेक्ट हो जाता है चाइना। तो चीन, चाइना और रूस ये जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट है। उसी टाइम में रूस भी हमारा 1971 में हेल्प भी करता है। और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अगर हम जाते हैं कि पाकिस्तान ना पूछे तो और दूसरा क्या पूछ सकता है पड़ोसी देशों में, तो नेपाल को पूछ सकता है और श्रीलंका को पूछ सकता है। ठीक है, मेनली पाकिस्तान है, याद रखना। चलो, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की परमाणु नीति। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार अगर एग्ज़ाम में आए ना आए फिर भी हमें पता होना चाहिए कि भारत आज हमारा परमाणु संपन्न देश है। ठीक है, अगला है लुक ईस्ट की नीति। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना कि भारत की लुक ईस्ट की नीति क्या है और पश्चिमी देशों की विदेश नीति क्या है लुक ईस्ट के साथ, ये सब चीज़ें। भारत और मध्य एशिया के बीच संबंध कैसे हैं। ठीक है, भारत और मध्य एशिया के बीच संबंध। ओके, जिसमें पॉइंट आएंगे, द्विपक्षीय संबंध बताओ, सुरक्षा चिंताएं, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक सहयोग। ये सारे आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, भारत अफ्रीका संबंध, जिसके इसके साथ नाम अटैच हो जाएगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता संबंध। भारत और लैटिन अमेरिका संबंध कैसे, उसके आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा संबंध क्या हैं उसका बताइए। अब आता है 8वां क्वेश्चन, 21वीं सदी में यानी कि आज के टाइम में, आज के समय में
आज के समय में, ठीक है। भारत व विश्व के समक्ष उपस्थित प्रमुख गैर पारंपरिक सुरक्षा या चुनौतियाँ क्या है, उनका मूल्यांकन कीजिए। जैसे आतंकवाद है, ऊर्जा की सुरक्षा है, साइबर क्राइम, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट पे किस तरह से डाटा को चुरा लिया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। संक्रमण बीमारी है, ये तो आपको पता है, ये सारी चीज़ें निकली थी। ओके, जो कोरोना वोरोना ये सब बहुत फ्यूचर में बहुत, और आज भी बड़ी लेवल पे है। और इसी पे एक और आ जाता है, पोल्यूशन आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो पर्यावरण में आ जाता है ये सारी चीज़ें। ओके, चलो, तो ये सारी चीज़ें आप आज के टाइम में क्या चीज़ें चुनौतियाँ बनी हुई हैं पूरे वर्ल्ड के सामने। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तो साइबर क्राइम है, जो सारे मानव जाति तो है ही, यंगस्टर जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी से संबंधित जो साइबर क्राइम आ जाएगा, तो ऊर्जा, आतंकवाद की सारी चीज़ें हैं। और है वैश्विक पर्यावरण पहल और मुद्दे क्या हैं, यूनिसेफ कैसे कार्य करता है पर्यावरण में, और उसमें से दो इम्पोर्टेंट आता है, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता किन से संबंधित है। भाई पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या बताया गया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में अवेलेबल हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय मंच जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इसको भी अच्छे करना। भारत और व्यापार में कैसा संबंध है भारत का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ यानी कि विश्व व्यापार संगठन के साथ कैसा संबंध है, आसियान के साथ कैसा है, G20 के साथ कैसा है, सार्स का कैसा है। सार्स का पूछा जाएगा, यानी कि भारत और पड़ोसी देशों के साथ भारत के व्यापार कैसे हैं, उसमें सार्स का रोल आ जाता है। भारत और विदेशी संबंध कैसे हैं व्यापार में, तो उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पूछ लिया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे लगते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं है कि यही एग्ज़ाम में आएंगे। बहुत सारे जो होते हैं ना, वीडियोस में लिख देते हैं कि यही पढ़ लो पास हो जाओगे, ठीक है। ऐसा मैं किसी चीज़ को प्रॉमिस नहीं करता भाई, इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं बनाता, क्योंकि हम सबको एक बार टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन टाइम हमें बुक को पढ़ना चाहिए, ठीक है। उससे हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि एग्ज़ाम में किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। वॉइस के चक्कर में वीडियोस अपलोड नहीं होती, इसलिए।